और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है रायबरेली से। रायबरेली को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 346 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हमने रायबरेली की बदहाली दूर की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस सपा वालों ने गरीबों का हक मारा। आपके सांसद इस समय क्या गुल खिला रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सारी हदें पार की। बाबरी के भक्तों का आचरण आपने कल देखा। अपने कार्यकाल में जाकर मछली खा रहे अजय राय। सीएम योगी ने कहा, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की परंपरा, विरासत और मूल्यों को कोसना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनसे लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। सीएम योगी ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा और मूल्यों को विस्मृत करके भ्रम में ढालकर एक ठेका ले रख लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के बयान को पढ़ रहा था। महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़कर बाहर आ जाए। सीएम योगी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की एक सीमा होती है। किसने कहा था कि फिर मंदिर जाने के लिए अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। ये है इनका दोहरा आचरण। सीएम योगी ने आगे कहा कि इन लोगों के सामने तो गिरगिट भी शर्मा जाए, वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इस तरह का इनका पुराना इतिहास है। अपने भाई के हत्यारे दुर्दांत माफिया के सामने ये व्यक्ति घुटना टेक चुका था। दरअसल सीएम योगी अजय राय के भाई का जिक्र कर रहे थे, जिसकी हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया? क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है। भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। बहन और भाइयों, अच्छी सरकार होती है बिना भेदभाव के। बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलता है। ये रसोईया तो सब जाति के हैं, शिक्षा मित्र भी सभी जातियों के हैं, अनुदेशक भी सभी जातियों के हैं, जिन महापुरुषों का स्मारक बनाए जा रहे हैं ये सभी जातियों के हैं। कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया? क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अवध क्षेत्र तो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में सहभागी बना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गांव के गांव थे जिन्होंने 500 वर्षों में चप्पल नहीं पहनी थी, सिर में पगड़ी नहीं पहनी थी। एक ही संकल्प था, जब प्रभु राम फिर से विराजमान होंगे हम अपने सिर में पगड़ी लगाएंगे और पैरों पे चप्पल तब पहनेंगे। वह संकल्प पूरा हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ। लेकिन फिर से अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लगातार आपकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। आपको योजनाओं से वंचित पहले किया, विकास से वंचित किया और महापुरुषों का अपमानित किया, विरासत को अपमानित किया, नौजवान की नौकरी में सेंध लगाई, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई,
उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपद्रव प्रदेश बनाया। और जब उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है।